नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया था अ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द का कॉपी पाठ। आज की कक्षा में मैं आपको करवाने वाली हूँ री की मात्रा। री की मात्रा जैसे कि आपको पता है किसी भी वर्ण के पैर में लगती है, और मैंने आपको पिछली अभ्यास प्रश्नों को करवाते समय ये भी बताया था कि री की मात्रा जो है जैसे र के नीचे नहीं लगती, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था र के पैर में ना लग करके उसके पेट में लग जाती है। जब उसका कर्व ऐसे मुड़ा हुआ होता है तो हम उसको पढ़ते हैं छोटे ऊ की मात्रा, और जब पूरा गोल घूम जाता है तो उसको हम पढ़ते हैं बड़े ऊ की मात्रा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाकी सभी वर्णों के व्यंजनों के पैर में लग जाती है लेकिन र के नहीं लगती है। ठीक है, अब इसमें दे रखे हैं चित्र, उसके साथ में हमें री का उच्चारण करना है। जैसे सबसे पहले दे रखा है ऋषि, और उसके बाद ऋतु, और फिर है मृग, वृक्ष, कृषक और ग्रह। आगे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिसमें हमें कुछ शब्दों पर री की मात्रा लगी हुई है। उन री की मात्रा को हमें पढ़ते हुए उसका उच्चारण करना है। तो किसकी ध्वनि आएगी? री की। जैसे नृप, री, री बोलने में आएगा क्री। क के बाद में री बोलेंगे क्री। कृपा, मात्र, दृग, वृषभ, अमृत। हम री की ध्वनि निकालते हुए वर्ण को, व्यंजन को पढ़ेंगे। प्रकृति, कृपाण, क्री, क बोलते हुए पीछे री लगाना है, क्री, कृपाण। घृत, कृषि, कृषण और पृथ्वी। आगे हमें कुछ पंक्तियां दे रखी है, इन पंक्तियों का उच्चारण करना है हमें, जिसमें हमें री की मात्रा भी दे रखी है। ऋषि से, री से ऋषि को करें प्रणाम, वृक्ष के नीचे करे विश्राम। यहाँ पे हम क्या पंक्तियों में कह रहे हैं कि हमें ऋषि मुनियों को प्रणाम करना चाहिए जो कि वृक्ष के नीचे रहकर विश्राम कर रहे हैं। कुछ शब्द हमें दे रखे हैं जिनके बिंदुओं को हमें मिलाते हुए लिखावट में उन्हें लाना है और साथ में उनका उच्चारण भी करना है। जैसे पहले दे रखा है ऋतु, फिर ऋषि, मृदु, कृति, तृण, वृद्ध, आकृति, पृथक। ये बच्चों हमने किया है पेज नंबर 51। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 52 की ओर। पेज नंबर 52 पे हमें बता रखा है एक छोटी सी कहानी सी हमें बता रखी है ऋषि और ऋतु की। एक जंगल था, उसमें एक कुटिया थी, वहां एक ऋषि रहता था। वर्षा ऋतु थी, एक मृग घास खा रहा था। क्या बता रहे हैं हमें कि एक जंगल था, उसमें क्या थी? कुटिया थी। कुटिया किसे कहते हैं? जहां पे ऋषि मुनि जंगल में घर बना के रहते हैं उसको बोलते हैं कुटिया। वहां ऋषि रहते थे। वर्षा ऋतु थी। एक मृग, कौन सी ऋतु चल रही थी? वर्षा की ऋतु चल रही थी। एक मृग घास खा रहा था। मृग का मतलब क्या होता है? हिरन। हिरन वहां पे घास खा रहा था। हमने ऐसा शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि हम री की मात्रा कर रहे हैं। वृक्ष के नीचे ऋषि तप कर रहे थे। तप यानी तपस्या कर रहे थे, जो वहां बैठकर वो अपने पूजा पाठ करते हैं उसको बोलते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर, वृक्ष यानी कि पेड़, पेड़ के नीचे बैठकर ऋषि मुनि तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। मृग को हरी घास चरते देखकर अन्य मृग भी वहां आ गए। जो हिरन था, मृग था, वो वहां पे हरी घास खा रहा था। उसको खाता हुआ देखकर जो अन्य मृग थे वो भी वहां पर आ गए। तभी एक वृद्ध कृषक वहां आ गया। तभी वहां पर कौन आया? एक वृद्ध कृषक यानी कि बूढ़ा किसान। कृषक यानी किसान वहां आया। आदर से सिर झुकाकर बैठ गया। वो आदर से सिर झुकाकर बैठ गया था। तभी क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। वे सब मिलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगे। वो सब क्या करने लगे? मिलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगे। क्या देखा हमने? एक छोटी सी कहानी में जंगल था, उसमें एक छोटी सी कुटिया, उनका घर था ऋषि मुनि का, वो वहां पे रहते थे। बारिश हो रही थी, और क्या हो रहा था? हिरन वहां पे घास खा रहा था। हिरन को खाना खाते हुए देखकर बाकी हिरन भी आ गए, और ऋषि मुनि क्या कर रहे थे? वहां पे पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और जो वहां पे क्या हुआ? फिर वहां पर एक किसान आ गया, बूढ़ा किसान, वृद्ध कृषक, और उन्होंने आदर से, सम्मान से सिर झुकाते हुए ऋषि मुनि को नमस्कार किया। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी, और सब ने मिलके क्या किया? वर्षा ऋतु का, बारिश का आनंद लिया। ये हो गई बच्चों हमारी री की मात्रा। अब हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को। चलिए इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अब
अभ्यास प्रश्नों में हम करेंगे एक शब्द में उत्तर दो। इन सारे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना। कॉपी में हमने क्या किया है अभी तक, पहले जो मेरे बचपन से रिलेटेड पिक्चर्स थी उनको पेस्ट किया था, उसके बाद में हमने अ से बड़े उ तक की मात्रा को कॉपी में किया है, और उसके बाद हम आगे की जो कॉपी पार्ट मिलेगा उसको कॉपी में करेंगे। तो यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देना है, कौन सी ऋतु थी, हमें यहाँ बताना है कौन सी ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी। घास कौन खा रहा था, घास मृग खा रहा था। तभी वहां कौन आया था वहां पे, वृद्ध कृषक आ गया था, बूढ़ा किसान। तो आपको यहाँ पे यही लिखना है, वृद्ध कृषक आ गया था। वर्षा ऋतु का आनंद कौन लेने लगे थे, सभी लेने लगे थे, किसान भी, ऋषि भी और मृग भी, पूरा जंगल जो है वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगा था। चित्र का नाम बोलो और लिखो। हमें यहाँ पे चित्र दे रखा है, उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ दे रखा है कृ से हमें क्या लिखना है, कृषक, और यहाँ पे ये क्या है, कृपाण। तो हमने क्री यहाँ लिख करके इसको पूरा कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है ये किसका चित्र है, ग्रह का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रह। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 52। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 53 की ओर। सही शब्द पर हमें गोला लगाना है। कृषक कहाँ रहता था, कृषक ग्रह में रहता था। हल कौन चलाता है, हल कृषक चलाता। तो हमने कृषक पर और ग्रह पर गोला लगा दिया। अब हमें आगे कह रहे हैं प्रश्न 4 में कि उचित स्थान पर हमें री की मात्रा लगानी है। तो जो भी हमें यहाँ पे शब्द दे रखे हैं जहाँ हमें री की मात्रा लगानी है हमने वहां लगाई है। जैसे कृषि क पर, वृक्ष व पर, घृणा घ पर, नृप न पर, मृग म पर, और अमृत में म पर हमने री की मात्रा लगाते हुए शब्दों को पूरा किया है। प्रश्न नंबर 5 में हमें दे रखा है चित्र पहचान कर नाम लिखना है। जैसे सबसे पहला चित्र हमें दे रखा है घी का, तो हमने लिखा कृत, और उसके बाद हमें दे रखा है मृग, तो हमने यहाँ पे लिख दिया म री की मात्रा मृग, और उसके बाद दिया है वृक्ष, व री की मात्रा वृक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र को पूरा करें और उसको रंग भरे। आपको इस बुक एक्टिविटी को अपनी बुक में कंप्लीट करते हुए इन डॉट डॉट्स को मिलाते हुए वृक्ष के चित्र को पूरा करना है और उसमें सुंदर सुंदर रंग भर के इसको सजाना है। ये बच्चों हो गई हमारी री की मात्रा। आज की कक्षा में आपको इतना ही करवाने वाली हूँ। कल की कक्षा में हम करेंगे ए और आई की मात्रा। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।